तो यहाँ क्या कुशलता क्या है भेद ज्ञान की, कि उसने जब देखा कि एक विकार का समुदाय है और एक बिल्कुल निर्विकार तत्व है कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जो शाश्वत है, जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं है, ऐसा देखा। तो दोनों में से एक को चुना कि इसमें मैं कौन हूं, क्योंकि दोनों मैं नहीं हो सकता, कि दोनों भिन्न भिन्न है ना। जैसे जड़ और चेतन भिन्न होते हैं, उसी तरह ये मोह और राग और इधर ये चैतन्य, तो चैतन्य में मोह और राग का संपूर्ण अभाव है, वो बिल्कुल रीता है इससे। इसलिए ये दोनों कभी एक नहीं होते, ऐसा जाना तो मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, क्योंकि राग ये किसी वस्तु का स्वभाव नहीं है। पहले वस्तु व्यवस्था को जाना तो देखा कि सभी संबंध रहित हैं सारे तत्व। जब संबंध रहित हैं तो राग का प्रश्न कहां पैदा होता है कि कौन मेरा है और किसके साथ मैं स्नेह करूं, ये प्रश्न पैदा होता है। ये तो जब ज्ञान जागा तो उसने सारी सृष्टि का कण कण भिन्न बताया। अब भिन्न जानते ही राग भाग गया और मोह भाग गया, टूट गया, अर्थात सारा का सारा दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया, भिन्न कक्षा में। पर्याय में जो मूड है वो महाकष्ट में पड़ा है। पर्याय लीन जिसको कहा है, जहाँ वस्तु व्यवस्था बताई प्रवचन सार में, वहां भी अंत में आचार्य इस बात को कहे बिना नहीं रहे। उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय बताया और फिर क्या कहा, द्रव्य गुण पर्याय बताकर कि पज्जय मूढ़ाई पर समया, ये कहे बिना नहीं रहे आचार्य। पर क्या करते हैं आप ही, आप तो द्रव्य गुण पर्याय बता रहे हैं ना, तो ये बात कहां से आ गई? ये पदार्थ द्रव्यमय होता है और द्रव्य से द्रव्य गुणमय होता है और गुणों से पर्याय होती। इतनी बात तो 3 चरण में कही आचार्य। चौथे चरण में कहते हैं लेकिन जो पर्याय में ममत्व करते हैं वे मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी हैं, पापी हैं। अपनी पर्याय में ममत्व करने वाले, पर्याय अपनी, और उसमें जो ममत्व है वो जगत का सबसे बड़ा पाप है। क्यों है? इसलिए है कि तेरे पास ज्ञान है और उस ज्ञान का ये दायित्व है कि वो ये देखे कि मेरा ममत्व कहाँ जाना चाहिए और इस ममत्व को कौन संभाल सकता है। क्योंकि पर्याय ममत्व को नहीं संभाल सकती, इसलिए ज्ञान को वहां से ममत्व खींच लेना चाहिए और जो ममत्व को झेल सकता है उसमें ममत्व स्थापित करना चाहिए। तो कौन झेल सकता है? नष्ट होने वाला वो ममत्व को कैसे झेलेगा? क्योंकि वो तो प्रति समय नष्ट होता है, तो प्रति समय इसका ममत्व आघात पाता है, चोट खाता है। इसलिए जो विवेक है वो जागृत होकर ये बोलता है कि जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो ज्ञान चल रहा है प्रति समय की ज्ञान की पर्याय, अनुभूति मैंने अनुभूति नहीं, वो जो स्व संवेदन होता है उसकी नहीं चर्चा है, और अनुभूति मैंने ये चलने वाली ज्ञान की पर्याय। इसमें ये जाना वो जाना इसको छोड़ दे, बस सिर्फ जानना जहां चल रहा है, ये तो है ना बात। किसको जाना इसे कोई मतलब नहीं कि हमने किसी खंबे को जाना या हमने किसी लाइट को जाना या हमने प्रकाश को जाना, अंधकार को जाना, पर है तो जानना ना, उसमें कोई लाइट और अंधकार तो नहीं आया। तो जानना जहां चल रहा है बस ये मैं हूं, ये आत्मा है, और इस जानने में ये राग द्वेष और पुण्य पाप शामिल नहीं है, क्योंकि ये सदा ही इसके बाहर रहते, इसके बाहर रहते हैं। ये इस जानने ने जान लिया। जो ये अनुभूति है, अनुभूति में ना बहुत समझने की है बात, अनुभूति में ना प्रति समय की चलने वाली जानन पर्याय, उस जानन पर्याय में भले ही अब तक हमको यह भ्रम रहा हो कि इसमें ये अनेक रागादि और मोहादि शामिल हो गए, ऐसा भ्रम रहा हो, लेकिन वो अज्ञान की पर्याय भी मोह रागादि मय कभी नहीं हुई, इसलिए वो सदा जानन भाव रूप शुद्ध ही रही। इस तरह वो शुद्ध है, क्योंकि वो जिनको अपने आप में शामिल मानती है वो उसमें कभी शामिल नहीं होती, तो शुद्ध रहेगा, शुद्ध रहेगी। तो अशुद्धता क्या है? ये मानना कि ये मेरे में शामिल हो गए, इनका मिश्रण मेरे में हो गया, केवल ये कल्पना, इसका नाम है मिथ्या ज्ञान। लेकिन जब सिर्फ ज्ञान को हम देखते हैं
तो उसमें उस ज्ञान से अन्य प्रकार के जितने भाव हैं, अजानन भाव, उनका मिश्रण उसमें नहीं होता। राग का, द्वेष का, पाप का, पुण्य का, मोह का, इसका मिश्रण ज्ञान में नहीं होता। इसलिए विवेक के कौशल्य से उसने इन विभाजित दो तत्वों का विभाजन जान लिया कि ये दोनों न्यारे न्यारे। बस इतना जानना था। अनादिकाल से क्या करना था कि ज्ञान और राग को न्यारा करना था। ज्ञान और राग तो सच में न्यारे ही रहे हैं, वो तो एक में कभी नहीं हुए। क्या किया? न्यारा किया। न्यारे जैसे गेहूं और कंकर, इनको न्यारा किया ना। तुमने किया न्यारा? तुमने किया, मैंने तुमने गेहूं और कंकर ये दोनों न्यारे न्यारे बनाए। ये गेहूं कंकर दोनों सदा से ही न्यारे न्यारे ही हैं, सिर्फ इतना जाना है। क्या किया है तुमने? इस तरह ज्ञान में राग कभी आता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना है। इसलिए राग ज्ञान से भिन्न भाव होने के कारण यह ज्ञान में जानने में आता है कि ये राग है। बस ये जानने में आता है ये राग है, ये भी ज्ञान है, ये वो राग नहीं है। जानने में आया वो क्या है? मन राग नहीं है, पर राग का ज्ञान कहा जाता है। और राग का ज्ञान नहीं, पर आत्मा का ही ज्ञान है, क्योंकि राग का ज्ञान नहीं होता है। राग में से ज्ञान आता नहीं है, और राग वो ज्ञान का कारण नहीं होता। इसलिए राग और ज्ञान सदा से भिन्न रहते आए हैं। ऐसा जब जाना तो इसने ये पाया कि ये जो अनुभूति, ये जो जानना चल रहा है, बस यही मैं हूं। ये जो ज्ञान चल रहा है, यही मैं हूं। तो ज्ञान है वो क्या है कि वो ज्ञान आत्मा ही है। ज्ञान को देखते ही क्या बोलेगा भाई? जहां ज्ञान जानने में आया कि ये आत्मा है, क्योंकि जिन पदार्थों में ज्ञान नहीं होता उनको अचेतन कहते हैं। तो जिसमें ये ज्ञान पाया जाता है, तो वो ये जानता है कि मेरे में ज्ञान है, मेरे में जानना है, मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं, इसका नाम ये अनुभूति। मैं जानता हूं अर्थात मैं जानने वाला हूं। जानता हूं ये हुई पर्याय। ये जो अनुभूति है अर्थात ये जानना जो चल रहा है, ये मैं हूं, ये अनुभूति है, सोई मैं हूं। ये जो जानना चल रहा है यही मैं हूं। बस इतना जाना, इतना जानते ही वो शुद्ध चैतन्य हाथ में आ गया। मैं लक्षण पर नहीं रहा। जानना लक्षण है, तो लक्षण पर रहा जाता है, या लक्षण को लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जाना जाता है। तो ये तो लक्षण है ना। ये जानना उपयोग जो आत्मा का लक्षण है, तो वो तो लक्षण है। वो लक्षण टिकने के लिए है या लक्ष्य पर पहुंचने के लिए? तो आत्मा पर पहुंचने के लिए होता है। इसलिए जहां ये जाना कि ये जानना वो स्वयं मैं ही हूं, क्योंकि ये जानना राग आदि से बिल्कुल भिन्न अनुभव में आता है। जब ज्ञान का अनुभव होता है अर्थात मैं मात्र जानने वाला हूं, ये अनुभव होता है, तो मेरा जगत में किसी के साथ संबंध है, इससे बिल्कुल इनकार हो जाता है। वरना जाना क्या इसने? यदि ये नहीं जाना कि जगत में मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है, तो फिर इसको ज्ञान कहां उत्पन्न हुआ? इसलिए जब ज्ञान का उदय होता है तो सारे जगत को भिन्न भिन्न जानता हुआ प्रवर्तित होता है। तो ये जो जानना है यही मैं हूं, इसका नाम अनुभूति। अनुभूति मैंने वो स्वसंवेदन नहीं आया, अभी सम्यक दर्शन नहीं आया, लेकिन इस अनुभूति से वो अनुभूति उत्पन्न होती है। अनुभूति का क्रम यह है, उस क्रम को आगे बताएंगे।